आज की इस वीडियो में हम बीएमएस को बनाएंगे। बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी को मैनेज करने वाला सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बीएमएस को हम ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी में लगाते हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर हम लिथियम आयन बैटरी को ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग कर देते हैं तो बैटरी के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लिथियम आयन बैटरी में बीएमएस को यूज करते हैं। बीएमएस बैटरी के वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और उसी के हिसाब से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। अगर हम बैटरी को बिना बीएमएस के चार्ज करते हैं तो बैटरी कई केसों में फूल भी जाती है और उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ना ही हम उसको ओवर चार्जिंग कर सकते हैं और ना ही उसको ओवर डिस्चार्जिंग कर सकते हैं। इसलिए हम आज की इस वीडियो में बीएमएस को बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बीएमएस बन नहीं सकता दोस्तों, ये बीएमएस घर पर ही बन सकता है। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बीएमएस पॉसिबल हो सकता है एक आर्डिनो यूनो से। आर्डिनो यूनो में हम एक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। अगर बैटरी की वोल्टेज 4 वोल्ट से ऊपर जाती है तो चार्जिंग कट ऑफ हो जाए। अगर बैटरी की वोल्टेज 3 वोल्ट से नीचे जाती है तो आउटपुट कट ऑफ हो जाए। ऐसा करने से हमारी बैटरी ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से बची रहेगी। इस बीएमएस में यूज होने वाला कोड मैं आगे वीडियो बताऊंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। ये है बीएमएस का फुल सर्किट डायग्राम। आप इस सर्किट डायग्राम को देख के अपने बीएमएस को बना सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये है 12 वोल्ट रिले। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप किसी भी तरीके के ट्रांजिस्टर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक बैटरी का सिंबल भी बनाया हुआ है। अब हम इस सर्किट में देख लेते हैं कि हम इसमें चार्जिंग कैसे करेंगे। हम चार्जिंग करेंगे इस 12 वोल्ट रिले से। यही 12 वोल्ट रिले बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाएगी। हमें 12 वोल्ट रिले के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। यही एनपीएन ट्रांजिस्टर 12 वोल्ट रिले को कंट्रोल करेगा। हमें इस रिले के इस वाली कॉइल को एनर्जाइज करना है। एक टर्मिनल पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे और दूसरे में हम नेगेटिव सप्लाई दे देंगे, पर हम नेगेटिव सप्लाई इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू देंगे। इस जगह पे ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करेगा। जब हम बेस में सप्लाई देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो हमारी जो कॉइल की रिले है ये एनर्जाइज हो जाएगी। जब ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो ये नेगेटिव चार्जिंग को यहाँ जोड़ देगी, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। चलो, हमने चार्जिंग की नेगेटिव सप्लाई हमने यहाँ से दे दी, पर पॉजिटिव कहाँ से देंगे? पॉजिटिव हम यहाँ से देंगे। पॉजिटिव चार्जिंग में हम किसी भी तरीके की रिले और ट्रांजिस्टर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन कर रखा है। यहीं से हम चार्जिंग भी कर रहे हैं और यहीं से हम डिस्चार्जिंग भी कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग के लिए हम यहाँ पे इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। अगर बैटरी की वोल्टेज 3 वोल्ट से नीचे जाती है तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ओवर डिस्चार्जिंग से प्रोटेक्ट करेगा। आई होप आपको इतना सर्किट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को दिखाया हुआ है। बैटरी के नेगेटिव को हम आर्डिनो में ग्राउंड कर देंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आर्डिनो यूनो के पिन नंबर A0 में लगा देंगे। आर्डिनो यूनो बैटरी के वोल्टेज को देखता रहेगा कि बैटरी में वोल्टेज कितने हैं। पिन नंबर 8 बैटरी के चार्जिंग को बैलेंस करेगा और पिन नंबर 9 बैटरी के डिस्चार्जिंग को बैलेंस करेगा, यानी कि कंट्रोल करेगा। इसमें ही एक A0 पिन है। इस पिन में ही हम बैटरी के पॉजिटिव को लगाएंगे और यहीं पर ही एक ग्राउंड भी है। इस ग्राउंड में हम बैटरी के नेगेटिव को लगा देंगे। यही A0 पिन बैटरी के वोल्टेज को देखता है कि बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज हैं। आई होप आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा। आप चलिए इस बीएमएस को बनाते हैं। इस बीएमएस को बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट है मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले टर्मिनल को रिले के कॉइल वाले टर्मिनल पे लगा देना है और एक जंपर वायर को दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में लगा देना है। यहीं से हमें आउटपुट मिलेगी। वायर के दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव में लगा देना है और दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में 1 k के रेजिस्टेंस लगा देने हैं। ये रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में 1 k का रेजिस्टेंस लगा देना है और उसी रेजिस्टेंस से एक वायर को सोल्डरिंग करके आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 9 में लगा देना है। ऐसे ही हमें चार्जिंग वाले ट्रांजिस्टर के साथ करना है। जंपर वायर को रेजिस्टेंस में सोल्डरिंग कर देना है और दूसरे वाले टर्मिनल को पिन नंबर 8 में लगा देना है। यही आर्डिनो के पिन चार्जिंग को ऑन ऑफ करेगी। एक और जंपर वायर को बैटरी के नेगेटिव पे सोल्डरिंग करना है और दूसरे वाले टर्मिनल को सीधा आर्डिनो यूनो के ग्राउंड में लगा देना है। ऐसा करने से बैटरी आर्डिनो यूनो से ग्राउंड हो जाएगी। लिथियम बैटरी में हमें एक और जंपर वायर सोल्डरिंग करना है। इसी वायर के दूसरे एंड को आर्डिनो यूनो के A0 पिन में लगा देना है। यही A0 पिन बैटरी के वोल्टेज को देखती है कि बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज है। इसको लगाने के बाद आर्डिनो यूनो ऑन हो गया है। अभी हम क्या करते हैं कि इस वायर को अभी निकाल देते हैं। इस रिले से हमें आउटपुट चार्जिंग की वायर बैटरी के नेगेटिव पे लगाना है। क्यों ना हम इस वायर को ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले टर्मिनल में लगा दे। ऐसा करने से इसमें जंपर वायर छोटा लगेगा और हमें बड़ा जंपर वायर नहीं लगाना पड़ेगा। और आउटपुट में मैं 3 वोल्ट की एलईडी लाइट को यूज करूंगा और ये 12 वोल्ट के वायर है। इस वाले टर्मिनल पे हम नेगेटिव वायर को सोल्डरिंग करेंगे और दूसरे वाले टर्मिनल पे हम 12 वोल्ट के पॉजिटिव वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। और सेल को चार्ज करने के लिए मैं इस चार्जर को यूज करूंगा। चार्जर के नेगेटिव वायर को रिले के सेंटर वाले टर्मिनल पे सोल्डरिंग कर देना है और पॉजिटिव वायर को बैटरी के सीधा पॉजिटिव में लगा देना है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक और जंपर वायर को सोल्डरिंग करना है और इस वायर को सीधा
आर्डिनो यूनो के वी इन पिन में लगा देना है। इसी पिन से आर्डिनो यूनो में सप्लाई जाएगी और आर्डिनो यूनो ऑन होगा। और एक और जंपर वायर को रिले के सेंटर वाले टर्मिनल से सोल्डरिंग करके आर्डिनो यूनो में ग्राउंड कर देना है। बैटरी के पॉजिटिव में एक और वायर को सोल्डरिंग करना है। ये वायर आउटपुट के लिए होगा। इस वायर को सीधा एलईडी लाइट में लगा देंगे और इस लाइट के दूसरे टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले टर्मिनल से सोल्डरिंग कर देंगे। यही ट्रांजिस्टर एलईडी को ऑन ऑफ करेगा। अब इसकी सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस बीएमएस को बनाने के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो ये चल नहीं रहा था, इसमें चार्जिंग इशू आ रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। मैंने इसका फिर से एक डायग्राम बना दिया है, उसमें मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं मैंने उसमें सही से बता रखा है। आप उस डायग्राम को देख के इस बीएमएस को बना सकते हो। इस चेंज में मैंने ये किया है कि 12 वोल्ट के सोर्स को हटा दिया है और रिले को भी हटा दिया है। ऐसा करने के बाद हमें एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सोर्स होगा चार्जर, यानी 5 वोल्ट। उसी 5 वोल्ट चार्जर की हेल्प से हम इस पूरे सर्किट को चला सकते हैं, मतलब अपने बीएमएस को वर्क करा सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर चेंज हुआ डायग्राम दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इस बीएमएस को बना सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे रिले को हटाकर एक एन चलन मोस्फेट लगा दिया है। Z44 नंबर है इसका, एन चलन मोस्फेट। और यहाँ पे मैंने कुछ वायरिंग भी चेंज करी है। अब देखिए हम बैटरी के पहले नेगेटिव सप्लाई एमीटर में दे रहे थे, अब हमें कलेक्टर में देना है। बस हमें यहाँ पे इतना ही चेंज करना है। और यहाँ पे एन चलन मोस्फेट में 3 टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल लिखे नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इसके 3 टर्मिनल है, गेट, ड्रेन और सोर्स। इस मोस्फेट के सोर्स टर्मिनल में हम जो चार्जर लगाएंगे, जो चार्जर का नेगेटिव वायर होगा हम इसमें लगा देंगे सोर्स वाले टर्मिनल में। और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी ये सीधा बैटरी में चली जाएगी नेगेटिव में। अब आपको यहाँ पे पता ही है, यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ये पॉजिटिव सप्लाई सीधा बैटरी के पॉजिटिव में आ जाएगी। अब हम अपने बीएमएस को चेक करते हैं। जैसे जैसे इस डायग्राम में वायरिंग हुई है वैसे वैसे हमने इसमें भी वायरिंग कर दी है। अब मैं बैटरी के पॉजिटिव वायर को लगा देता हूँ। पॉजिटिव वायर लगाती देखो सीधा हमारा बीएमएस ऑन हो चुका है। अब मैं आपको इस बैटरी के वोल्टेज दिखा देता हूँ कि इस बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज हैं। मल्टीमीटर को यहाँ डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट कर देना है। पहले हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं कि बैटरी में कितने वोल्ट हैं। अभी बैटरी के अंदर है 3.59 या 60 वोल्टेज है, मतलब अभी 4 वोल्ट से नीचे वोल्टेज है, यानी कि इसमें अभी चार्जिंग होनी चाहिए। अब मैं इस मल्टीमीटर को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब मैं इस चार्जर को सीधा बोर्ड में लगा देता हूँ, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। इस आर्डिनो यूनो को ऑन कराने के लिए मैं इस पावर बैंक का यूज़ करूँगा, क्योंकि इस बैटरी के अंदर अभी वोल्टेज बहुत कम है। वो इसकी वायर हिल रही थी, इस वजह से ये लाइट ब्लिंक कर रही थी। अब मैं इस पावर बैंक को इसमें आर्डिनो यूनो में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है और ग्रीन लाइट बहुत तेज़ी से जल रही है। अभी हमारा आर्डिनो यूनो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अब पिन नंबर 8 को देख लेते हैं कि पिन नंबर 8 में वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि पिन नंबर 8 ही बैटरी को चार्ज करती है। पिन नंबर 8 हमारी ये वाली मोस्फेट के हैं। अब मैं इस मोस्फेट में देख लेता हूँ कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रखता हूँ, क्योंकि ये पूरा ये मेटल इसका ग्राउंड है। ग्राउंड पे रखने के बाद इसके गेट पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो 1 मिनट, ये देखिए 4 वोल्ट है, मतलब इस समय हमारी जो 8 नंबर की पिन है वो अभी ऑन है। इसका मतलब कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है इस समय। अब मैं इसके बैटरी के वोल्टेज देख लेता हूँ कि बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज हैं। अभी बैटरी के अंदर 4 वोल्ट से ऊपर जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग है कट ऑफ होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में कट ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ सेकंड लेता है। अब देखिए चार्जिंग कट ऑफ हो चुकी है। अब मैं पिन नंबर 8 भी देख लेता हूँ कि उसमें वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। पिन नंबर 8 यहाँ गेट पे है, यहाँ देख लेता हूँ। गेट पे अभी 0 वोल्टेज दिखा रहे हैं, मतलब कि पिन नंबर 8 अभी इस टाइम बंद हो चुकी है। जब बैटरी के वोल्टेज 4 वोल्ट से ऊपर गए तो पिन नंबर 8 पिन बंद हो गई, जिससे हमारी चार्जिंग रुक गई। अगर अब वोल्टेज 3 वोल्ट से नीचे जाती है तो हमारी जो आउटपुट है, जैसे ये लाइट जल रही है, ये कट ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये बंद हो जाएगी। अब मैंने मल्टीमीटर को इस बैटरी में लगा दिया है। अब इस बैटरी को शॉर्ट करके देखेंगे। शॉर्ट करने के बाद जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है वो 0 पे जानी चाहिए। अगर बैटरी की वोल्टेज 0 पे जाती तो आउटपुट ऑफ हो जाएगी। अब एक बार हम शॉर्ट करके देख लेते हैं, और शॉर्ट करने के बाद हमारी चार्जिंग भी होनी चाहिए। अब देखिए तेज़ी से जो वोल्टेज है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि जो चार्जिंग है वो अभी हो रही है। पिन नंबर 8 अभी इनेबल हो चुकी है। ये देखिए बैटरी के वोल्टेज बढ़ रहे हैं, 97, 96। अभी ये 4 वोल्ट तक जाएंगे, 99, 4 वोल्ट। प्रॉपर 4 वोल्ट हो चुके हैं इस बैटरी के अंदर। 4.2 वोल्टेज, अभी यानी कि ये 4 वोल्ट से ऊपर हो चुका है।
अब यहाँ पे इसको कट ऑफ होना चाहिए। अभी थोड़ी देर लेगा कट ऑफ होने में, 5 से 10 सेकंड का फ़र्क होगा कट ऑफ होने में। फोर पॉइंट नाइन, 4.10 होगा, 10 हो गया। अभी भी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। दोस्तों ये किसी भी तरीके की फेक वीडियो नहीं है, पर जो ये BMS पॉसिबल हो सकता है ये बस आर्डिनो यूनो से ही हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी बैटरी के वोल्टेज 4.16 17 ऐसे ही हैं। अब इसको कट ऑफ हो जाना था। अभी देखिए यहाँ पे कट ऑफ हो चुका है। अब बैटरी के वोल्टेज फिर ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब पिन नंबर जो 8 है वो अभी बंद हो चुकी है और पिन नंबर जो 9 है वह भी ऑन है। पिन नंबर 9 से क्योंकि हमारी जो आउटपुट है वो चल रही है, ये लाइट जैसे आउटपुट है, ये आउटपुट में ये लाइट जल रही है 3 वोल्ट की। अगर ऐसे वोल्टेज ड्रॉप होते रहे तो हमारी चार्जिंग फिर से होने लगेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर आपको इस BMS के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उन क्वेश्चनों का जरूर रिप्लाई दूंगा। अभी तो BMS सिंगल सेल का था, आगे आने वाली वीडियो में मैं काफी सारे सेलों का BMS बनाऊंगा। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।